जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ कुहू चिड़िया के साथ रहती थी। वो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टूनी जा ये ले टोकरी और पेड़ से मेहंदी तोड़ कर लेकर आ। बेचारी टूनी चिड़िया मेहंदी तोड़कर घर लेकर आती है। माँ ये लो मेहंदी मैं तोड़ कर ले आई हूँ, क्या करूँ इसका अचार डालूं? जा इसे पीस कर लेकर आ मेरे पास जल्दी। टूनी चिड़िया मेहंदी पीस कर कुहू चिड़िया के पास लाती है। माँ मैंने सारी मेहंदी पीस दी है, ये लीजिए। सुनो टूनी चिड़िया, अब जल्दी से इस मेहंदी को ले जाकर जंगल की चिड़ियाओं को मेहंदी लगा कर आ, ताकि कुछ पैसे मिले हमें। माँ पर मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी? इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? उन चिड़ियाओं के पंखों पर लकीरें खींचकर मेहंदी लगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस शाम तक मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी तुझे नानी याद आ जाएगी। बेचारी टूनी चिड़िया डरते हुए लाडो चिड़िया के घर पर जाती है। मेहंदी लगवा लो, नई नई डिजाइन की मेहंदी लगवा लो, लाडो बहन मेहंदी लगवा लो। अब टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के पंखों पर मेहंदी लगाती है। वो बहुत ही बुरी मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया उसे मारती है। करमजली कलमुही, तूने कैसी बुरी मेहंदी लगाई है, मेरे सारे पंख बर्बाद कर दिए। निकल जैसी वक्त तू यहाँ से, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अब टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं शाम तक पैसे लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेंगी और खाना भी नहीं देंगी खाने को। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? तभी टूनी चिड़िया की ये सब बातें पेड़ पर बैठा जादूगर कालू कौवा सुन लेता है। ए मासूम चिड़िया, तू घबरा मत चिड़िया, मैंने तेरी सारी परेशानी सुन ली है। ये ले जादुई मेहंदी, इसे जब तू किसी भी चिड़िया के पंख पर लगाएगी, उसके पंखों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लग जाएगी। जो पैसे तुझे मिलेंगे उससे अपनी माँ के पास ले जाना, वो तुझे कुछ कहेंगी नहीं। शुक्रिया जादूगर कालू कौवे, आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर टूनी चिड़िया जादुई मेहंदी ले जाकर चिड़ियाओं के पंखों पर लगाने लगती है। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हो, तुमने कहाँ से लगानी सीखी? ये लो तुम्हारे पैसे। सुंदरी कौवी, ये मत पूछो, बस तुम मेहंदी लगवाओ। अब टूनी चिड़िया जंगल के सब पक्षियों के बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। टूनी चिड़िया जंगल में मेहंदी वाली टूनी चिड़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सहेली बेबो चिड़िया से कहती है, पता नहीं ये हमें छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरी बेटी लाडो का क्या होगा? कैसे पालूंगी इसे मैं? अब तो घर भी नहीं है हमारे पास। लाडो के पापा बंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन वो अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ दर बदर भटकने लगती है। लाडो, बहुत जोरों की भूख लग रही है बेटा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं किससे मदद मांगूं? यहाँ तो हमारा जानने वाला कोई भी नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तभी टूनी चिड़िया सामने पेड़ के नीचे एक कालू कौवे को समोसे का ठेला लगाए हुए देखती है। भैया, आपके पास मेरे लायक कुछ काम है तो दे दो, मेरी बच्ची और मैं कितने दिन से भूखे हैं। चल भाग यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है। मेरे समोसे बनाने वाली चिड़िया नहीं आई है और ग्राहक आने वाले हैं। क्या तुझे समोसे बनाने आते हैं? तुझे 500 समोसे बनाने होंगे। हाँ भैया, मैं अभी आपके सारे 500 समोसे बना देती हूँ। अब टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ मिलकर 500 समोसे बना देती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे और कुछ समोसे अपनी बेटी को खिला दो। भैया, अगर आप बुरा न माने तो मुझे गरीब को अपने यहाँ कुछ काम दे दो। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, अपनी बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ जाऊंगी। काम मिल जाएगा तो दूसरे पक्षी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, ठीक है टूनी चिड़िया,
चिड़िया, तुम मेरे समोसे पास वाले बस स्टॉप पर बेच कर आ जाओ, वहाँ बहुत पक्षी पेड़ पर बैठे होते हैं। अब टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचने के लिए जाती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। बोलो कबूतरी बहन, कितने समोसे दूं तुम्हें? ला चिड़िया, 4 समोसे दे दे मुझे, भूख भी लग रही है बड़े जोरों की। अब ऐसे ही टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारती है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास कुहू चिड़िया और अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। वो पराठे बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी बेटी लाडो चिड़िया अपनी सहेली मीनू चिड़िया के साथ स्कूल जा रही थी। तभी वो नदी के पास वाले जंगल पर एक कालू कौवे की पिज्जा की दुकान देखती है। अरे लाडो चिड़िया, तुमने कभी पिज्जा खाया है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने तो सुंदरवन जंगल में अपने पापा के साथ खाया था। नहीं मीनू चिड़िया, क्योंकि पिज्जा बहुत महंगा आता है और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिज्जा खा पाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से स्कूल चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिगरबाज बुलबुल से कहता है, बुलबुल, तुमने नदी के पास एक पिज्जा वाली कौवे की दुकान देखी है? उसका पिज्जा खाया है कभी तुमने? बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाता है वो कालू कौवा। मैं हर रोज उसके हाथ का पिज्जा खाता हूँ। नहीं जिगरबाज, मैंने नहीं खाया है, पर कल खाऊंगी। अब लाडो चिड़िया घर जाकर टूनी चिड़िया से कहती है, माँ, मुझे नहीं पता, कल मैं पिज्जा ही खाऊंगी। तुम मुझे पैसे दो ना पिज्जा खाने के। ये सुनकर टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो, तू जानती है मैं कितनी मुश्किल से पराठे बनाकर जंगल में बेचती हूँ। जो पैसे उससे मिलते हैं उससे घर का गुजारा करती हूँ। और तू जानती है पिज्जा कितना महंगा आता है। मैं तुझे नहीं खिला सकती लाडो। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल पिज्जा ही खाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। ये कहकर गुस्से में लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया उदास मन से कहती है, मैं लाडो को पिज्जा तो खिला नहीं सकती, लेकिन आज रात में उसे पिज्जा पराठा खिलाऊंगी। अपनी लाडो को थोड़ा खुश तो कर पाऊंगी। अब रात में टूनी चिड़िया लाडो के लिए पिज्जा पराठा बनाती है। ले लाडो, ये खा, पिज्जा पराठा बनाया है मैंने तेरे लिए। पिज्जा जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जैसा ही स्वाद है इसका। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं सिर्फ पिज्जा ही खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो तू ये खाकर बता तेरी माँ ने कैसा बनाया है। लाडो चिड़िया पिज्जा पराठा खाकर कहती है, माँ, ये तो बहुत ही अच्छे पिज्जा पराठा है। दादी, लो तुम भी खाओ ना। माँ, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं तो आपका हाथ का बना पिज्जा पराठा ही खाऊंगी। कुहू चिड़िया पराठा खाकर बोलती है, टूनी चिड़िया, तुम पराठे तो बेचती ही हो, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो? जंगल के सब पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। अब टूनी चिड़िया जंगल में पिज्जा पराठा बनाकर बेचती थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अब उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया को जादुई मेहंदी कौन देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।